Good morning. Good morning. Good morning, everyone. चलो, कल अपन लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों को कम कर दी थी। ठीक है, हमारी एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। क्वांटा फैक्टर वगैरह जो पढ़ाना था मुझे पढ़ा दिया मैंने, है ना। अब अपन चैप्टर वैसे तो खत्म हो चुका है हमारा, परंतु चैप्टर को जब मैं पढ़ाती आई थी तो मैं बीच में एक दो टॉपिक मैंने छोड़ दिए थे। अब उन टॉपिक्स को ले लेते हैं अपन लोग और चैप्टर को फिर बिल्कुल ही खत्म करेंगे। तो अब मेरे जो टॉपिक छूटे हुए हैं, एक तो है मैंने नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन, बीच में एक टॉपिक पढ़ा था वो नहीं पढ़ाया था राउल्ट के लॉ के बाद, और एक है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये दो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हैं। और एक टॉपिक लास्ट में दे रखा है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन तथा वांटो फैक्टर में रिलेशन। ठीक है, ये तीन चार छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये रह गए। तो आज अगर अपन जो है आइडियल नॉन आइडियल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले बोलो मेरी बात समझ में आ गई है? चैप्टर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। ठीक है, चलो देखो, सॉल्यूशंस आर मेनली ऑफ टू टाइप। सॉल्यूशन जो है वो दो तरह के होते हैं बच्चों। द फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, और एक होते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल और एक होते हैं नॉन आइडियल। ठीक है, दो तरह के विलयन होते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? देखो, चार प्रॉपर्टी है केवल।
ठीक है, आइडियल पढ़ ले, नॉन आइडियल पढ़ ले, कोई सा पढ़ ले, तेरे को 4 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी समझा सकती हूँ, परंतु जो एग्जाम्पल है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। मैडम एग्जाम्पल में कोई कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, और नॉन आइडियल के कौन से हैं, आइडियल के कौन से हैं, पॉजिटिव डेविएशन के कौन से, नेगेटिव डेविएशन कौन से, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आपको आप एग्जाम्पल रटने ही पड़ेंगे। एटलीस्ट हर बच्चे को वो एग्जाम्पल तो पता होने ही चाहिए जो हमारी आरबीएससी की बुक में दे रखे हैं। अगली बार सर पेपर में डायरेक्ट आता है द मिक्सचर ऑफ दिस, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर दे देगा और पूछता है शो विच टाइप ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन, विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइडियल है नॉन आइडियल, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ गई बात? तो हर बच्चे को एग्जाम्पल तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सुनो मेरी बात, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं बेटा ऐसे सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन पर, चाहे कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट हो, कैसा भी हो, हर कॉन्सेंट्रेशन पर और हर टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, हर कॉन्सेंट्रेशन मतलब चाहे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो चाहे बहुत कम हो, हर कंडीशन में राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं। उन विलयनों को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। उज्जवल मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं उनको बेटा? आइडियल सॉल्यूशन जो हर कॉन्सेंट्रेशन और हर टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें अपन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, दीज आर इमेजिनरी, काल्पनिक है ये, और प्रैक्टिकली ऐसा सॉल्यूशन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन डेफिनेशन अपन ने बना ली। डेफिनेशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन की? पहले अपन आइडियली पढ़ रहे हैं। ऐसे सॉल्यूशन दे फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट एवरी कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। क्या कहलाते हैं वो? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिकली दीज आर नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली दीज आर नॉट पॉसिबल, होते नहीं है ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल होती भी क्या है? ना तो आइडियल गैस है, ना आइडियल सॉलिड है, ना आइडियल पर्सन है, आइडियल चीज तो होती नहीं है। तो जब कुछ भी आइडियल नहीं है तो आइडियल सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है। तो ये इमेजिनरी होते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते। अब तुम कहोगे मैडम जब मिलते ही नहीं है तो पढ़ क्यों रहे? ठीक है, तो हमारे पास एक बात, आइडियल व्यक्ति कोई नहीं है, परंतु हम लोगों को यदि आइडियल के कैरेक्टर बता दिए जाएं तो बता, अगर उन कैरेक्टर्स को हम अपने अंदर उत्पन्न कर ले तो हम आइडियल नहीं बन सकते, परंतु आइडियल जैसा तो बन ही सकते हैं। अब आइडियल जैसा बनने के लिए हमें उसे कैरेक्टर तो पता होनी चाहिए कि ऐसे ऐसे गुण अगर आ जाएंगे तो हम आइडियल जैसे हो जाएंगे। हम नहीं कह रहे हम आइडियल बन जाएंगे, परंतु आइडियल जैसा तो बना ही जा सकता है। अगली बात समझ में, अगर आपको गैसेस पता है तो मैंने गैस में भी आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, आइडियल गैस, वो गैसेस दो तरह की होती है, आइडियल और रियल। आइडियल गैस वो होती है जो हर कंडीशन पे गैस के नियमों का पालन करती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फिर हम अगली लाइन में लिख देते हैं दीज आर नॉट पॉसिबल एंड इट इज इमेजिनरी, संभव नहीं होती और है ना काल्पनिक होती है। फिर वहां पर भी यही बात आती है कि पढ़ क्यों रहे? हमारे चारों तरफ जो गैस मिलती है वो तो रियल गैस है, तो हम आइडियल गैस को क्यों पढ़ रहे हैं? हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम रियल को आइडियल जैसा बना सकें। अगली बात समय, रियल को कैसा बना सके? आइडियल जैसा। भाई हमारे पास कैरेक्टर सामने होंगे तो हम अपने सॉल्यूशन में ऐसे कैरेक्टर्स को क्रिएट करने का काम तो कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बोल रही हूँ आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो हर कंडीशन पर, हर कॉन्सेंट्रेशन पर, हर टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, परंतु वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा तनु विलयन, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं ये बिहेव करते हैं किसकी जैसे? अप्रॉक्स आइडियल सॉल्यूशन की तरह। अगर ये बात समझ, जो अत्यधिक तनु विलयन होते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, वो लगभग किसकी तरह बिहेव करते हैं? अप्रॉक्स दे बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन। किसकी तरह व्यवहार करते हैं बच्चों? आइडियल सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करते हैं। कौन? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, एक बार। और दूसरी बात, ऐसे सॉल्यूशन जिनको या जिसमें जो कंपोनेंट है वो सिमिलर स्ट्रक्चर वाले होते हैं।
जैसे बेंजीन और बेंजीन में अपन क्या मिलाते हैं, मान लो नेफ्थलीन मिला दें, ठीक है, तो मतलब एक जैसी स्ट्रक्चर वाले जो सब्सटेंस होते हैं, एल्कोहल जैसे अपन ने लिया मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ठीक है, तो एक जैसे एथेनॉल ले लिया और उसमें मेथेनॉल मिला दिया, तो जब दो कंपोनेंट जिनको मिलाकर आप सॉल्यूशन बना रहे हो, अगर वो कंपोनेंट सेम स्ट्रक्चर वाले होते हैं, सेम कंपोजिशन जैसा रखते हैं, तो उनसे मिलकर के बनने वाला सॉल्यूशन आपका निश्चित रूप से आइडियल होगा। कैसा होगा? आइडियल। मेरी बात समझ में आ रही है धर्मिष्ठा, मैं जो बोल रही हूँ? उज्जवल, हर्षदेव, हर्षजैन, प्रीति, कहाँ हैं आप सारे स्टूडेंट? संदीप, फौजदार, मेरी बात समझ में आ रही है? मिनी है, संध्या है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? दो तरह के सॉल्यूशंस अपन आइडियल बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन लोग उज्जवल? या एक तो वो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट होते हैं, और दूसरा उनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन लगभग एक जैसी होती है, ठीक है, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग सॉल्यूशन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन कंटेनिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें समान स्ट्रक्चर और कंपोजिशन होता है, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एन हेक्सेन प्लस एन पेंटेन, इन दोनों का मिक्सचर क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात? एन हेक्सेन एन हेप्टेन, समझ गए? ठीक है, बेंजीन और नेफ्थलीन, एथेनॉल और मेथेनॉल, मतलब समान स्ट्रक्चर वाले जो कंपोनेंट अगर अपन मिला के कोई सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। पहले बोलो मेरी बात समझ में आ गई? मैं पीडीएफ में आपको सारे एग्जाम्पल सेंड कर दूंगी, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन, आई रिपीट, क्या होते हैं आइडियल सोल्यूशन? जो हर कॉन्सेंट्रेशन हर टेम्परेचर पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होते, जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, और ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन जिनमें कंपोनेंट्स की स्ट्रक्चर सिमिलर हो, यूं बोल दो, ठीक है, द डाइल्यूट सॉल्यूशंस कंटेनिंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वो विलियन किसकी तरह व्यवहार करते हैं? हमारे लगभग आइडियल जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। अब लास्ट बात, आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, गिनती की 4 प्रॉपर्टी है, 4 ही, बहुत आसान है, कुछ नहीं है चारों प्रॉपर्टीज में, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है? सुनो मेरी बात। ये एक कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है ए, लिक्विड भरा हुआ है, कोई प्योर लिक्विड ए, ठीक है, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट बी। इसमें भरा हुआ है कोई बी, जिसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है पीबी, पी नॉट बी, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर के हमने बनाया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है ये ए और बी। ए का पार्शियल प्रेशर है पीए, बी का पार्शियल प्रेशर है पीबी। सुनो ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, पहली प्रॉपर्टी, जिसका टोटल प्रेशर उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ना हम लोग। पहली प्रॉपर्टी, इस तरह के सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन बनाया बेटा, ये है, इसकी बात कर रहे हैं, इसको बताएंगे ये आइडियल है या नहीं है। तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल है तो ये 4 प्रॉपर्टी शो करेगा। पहली प्रॉपर्टी सुन, यदि कोई सॉल्यूशन आइडियल है तो उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के ठीक इक्वल होता है। आगे बात समझ में? अगर मान ले टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का 10 एटीएम है, तो हो सकता है उसमें 6 एटीएम ए की वजह से आ रहा है और 4 एटीएम बी की वजह से आ रहा है, तो मतलब दोनों का टोटल प्रेशर जो है वो आप, मतलब दोनों का जो सम आएगा पार्शियल प्रेशर का, वो टोटल प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा। ऐसा नहीं है कोई भी डिफरेंस आएगा, ना तो टोटल प्रेशर ज्यादा होगा ना टोटल प्रेशर कम होगा, ठीक इक्वल होगा, अगर वो आपका क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। तो क्या है वो? आपका आइडियल सॉल्यूशन है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? और सारे बच्चे जानते हैं राउल्ट के नियम का फॉलो करता है, तो पीए किसके बराबर होना चाहिए भाई साहब? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा विलियन आइडियल विलियन कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। मैंने पढ़ा रखा है ये आपको, ठीक है, मैंने कर पढ़ाया था ना, जिसे मैंने राउल्ट का नियम पढ़ाया था वहीं पे पढ़ाई थी बात। मेरी बात में कुछ समझ में आ रही है तुम लोगों को? ऐसे ही बैठे हुए हो, सबका समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सब लोगों को?
ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है ये नेहा। क्या प्रॉपर्टी है कि टोटल प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। मतलब P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी सुनो। जब अपन कंपोनेंट्स को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, कंपोनेंट इनको मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्यूशन बनाते समय ना तो किसी भी प्रकार की एनर्जी इवॉल्व होती है और ना ही हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब अपन इनको मिलाकर के सॉल्यूशन बनाते हैं तो अगर सॉल्यूशन हमारा आइडियल है तो आइडियल सॉल्यूशन बनते समय या ये सॉल्यूशन में या इस सॉल्यूशन को बनाते समय किसी भी प्रकार का एंथैल्पी चेंज नहीं होता। आगे बात समय, ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी ना एंडोथर्मिक होगी। मतलब अगर इसकी एनर्जी 5 जूल है और इसकी एनर्जी 4 जूल है तो इसकी एनर्जी 9 जूल ही होगी ना। इन दोनों को मिलाने पर ना तो किसी की एनर्जी में कमी आएगी ना किसी की एनर्जी में वृद्धि होगी। अर्थात द प्रोसेस विल नॉट बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दैट इज द नो एंथैल्पी चेंज। किसी भी तरह का कोई एंथैल्पी परिवर्तन वहां पर नहीं देखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहली प्रॉपर्टी है टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। ठीक, दूसरी बात, इनको मिलाकर के सॉल्यूशन को बनाने पर बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसको बनाने के दौरान प्रोसेस जो है ना वो अरे कुछ नहीं है, देख उज्जवल, अपन लोग बेटा जब इन दोनों को मिलाकर के सॉल्यूशन बनाएंगे ना उज्जवल, ए और बी को मिलाकर जब अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, अपन है ना जैसे पानी में नमक को मिलाते हैं या पानी में चीनी को मिलाते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है ना। पढ़ाया था ना मैंने हेनरी का नियम, अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो किसी को। अब ये वो सॉरी हेनरी का नियम नहीं, सॉल्युबिलिटी पे पढ़ाया था ना कि अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक है तो कम होती है। सब पढ़ा रखा है मैंने तुम लोगों को। तो बेटा मैं ये कह रही हूँ कि है ना जब तू सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएगा ना उज्जवल, तो सॉल्यूशन बनते समय ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। मतलब देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, किसी भी तरह का कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है कब अगर बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होता है। तो इज दैट क्लियर उज्जवल? मेरी बात समझ में आ गई है आपको मैं जो बोल रही हूँ? सबको समझ में आ गया मैं जो बोल रही हूँ? जब अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनते समय ना तो हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी। मतलब देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, किसी भी तरह का कोई एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता। कब? यदि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज। नो एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। अब समझ में आता है ना, डेल्टा एच का मतलब 0 है यहाँ का मतलब ना तो एंडोथर्मिक है ना एक्सोथर्मिक है। समझ में आ गया? ये दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी समझा दी, टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। दूसरी बात हो गई एंथैल्पी चेंज जो है वो 0 होगा। ठीक है, तीसरी बात, विलियन का टोटल वॉल्यूम, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम रिएक्ट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के सम के इक्वल होगा। अगली बार समय, अर्थात यदि मान लेते हैं ना ए जो है कंटेनर में ए भरा हुआ है, अगर ए तने लिया है 5 लीटर और बी भी लिया है तने 5 लीटर ले रखा है, तो इनको मिलाने पर बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम 10 लीटर होना चाहिए। मतलब इन दोनों को मिलाने पर ना तो विलियन का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। आ गई बात समझ में? मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अर्थात वॉल्यूम चेंज जो है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कब? यदि हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो। ठीक है, टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो उसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम के ठीक इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, दैट इज डेल्टा V बराबर 0। ना तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और ना वॉल्यूम कम होना चाहिए। ठीक है, अब चौथी बात जो तुम बताओगे, देखो जब अपने सॉल्यूशन में केवल ए भरा रहता है तो यहाँ पर सारे पार्टिकल ए के ही है री, तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होता है ए बॉन्ड ए। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहे हैं हर्ष। जहां पे केवल ए भरा हुआ है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ए बॉन्ड ए होगा। यहां पर केवल बी भरा हुआ है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बी बॉन्ड बी। ठीक है, अब तूने ए और बी को मिला दिया
तो बताइए यहाँ कौन सा फोर्स डेवलप हो जाएगा, ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी, नहीं समझे, यहां पर केवल ए भरा हुआ है, तो ए के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो ए बॉन्ड ए हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया बी बॉन्ड बी, और इधर दोनों मिल गए तो ए बॉन्ड बी। हर्षदेव नहीं आज क्लास में, हर्षदेव कहाँ है क्लास में, आज कहाँ है क्या? अगर है तो बेटा चैट करो मुझे फटाफट से, समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? हर्ष, प्रीति, कुंतल, मुझे यार पता नहीं है बच्चों का नाम, संदीप और वो विपिन, सिद्धार्थ, कहाँ हो तुम सब जने? नमित, सक्सेना, चलो समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो सुनो, बता प्रीति, हम लोग क्या कह रहे थे, इसका टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों प्रेशर की मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है, या जो भी है। तो सुन मेरी बात, लास्ट बात, यदि मतलब हमारा सॉल्यूशन वो है आइडियल सॉल्यूशन है, तो आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब ए बॉन्ड बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच वाला फोर्स ही तो हो गया ये, के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक बराबर होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले फोर्स और सॉल्यूट के बीच में लगने वाले फोर्स। मेरी बात बच्चों समझ में आई तुम लोगों को? यहाँ पर ए और ए के बीच में जो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लगना चाहिए, और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में लगना चाहिए, तभी तो नालायकों कोई एनर्जी इवॉल्व नहीं हुई भाई, सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है। यही तो कारण था कि किसी भी तरह की ना तो एनर्जी इवॉल्व हुई इनको मिलाने पर, ना एब्जॉर्ब हुई। आ गई बात समझ में? एनर्जी का इवॉल्व और एब्जॉर्ब होना इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर ही तो डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये वाला बॉन्ड और इस बॉन्ड, दोनों बॉन्ड की तुलना में ये बॉन्ड वीक है, ठीक है, तो बताओ ये बॉन्ड वीक है तो जल्दी टूट जाएगा ना, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है या नहीं होती? आ गई मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे पढ़ा अपनी बुक में, कैसे दे रखा है, सॉल्यूट ये, तो सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल बराबर होता है। आ गई बात समझ में? किसके अंदर? आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज of ideal solution. The first one is total vapor pressure is equal to the partial vapor pressure of their components. ठीक है. Second, there is no enthalpy change when components are mixed with each other. जब पार्टिकल्स को कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो किसी भी तरह का कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होता है। एंथैल्पी चेंज नहीं होता अर्थात सारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी, अर्थात ए बी और ए बी सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तीसरी बात हो गई, अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला पॉइंट है, तो जब अपन मिलाएंगे तो ना तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना वॉल्यूम कम होगा, अर्थात टोटल वॉल्यूम चेंज कैसा रहेगा? 0 रहेगा, मतलब डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। आया समझ में? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? देख लो बेटा, दैट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात एग्जांपल की रह गई है, एग्जांपल मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, वैसे मैंने आपको बता दिया है जो सेम स्ट्रक्चर वाले कंपोनेंट्स होते हैं उनसे मिलकर के बनने वाला सॉल्यूशन आइडियली होता है। ठीक है, और देख लो तुम लोग पहले, ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी नोट कर ले बेटा। कल फिर से जा रही है, अभी रुकेगी? जाएगी? जाएगी क्यों? कपड़े शाम को आ जाएंगे, मम्मी से बोल के तो आइए ना। नहीं, मैं बोल के आई, मैं बोल दूंगी तो मामा जी जाएंगे। आज तो रुक जा, है ना, अगर मेरी रात की ड्यूटी हुई मान ले कल से तो मामा ही छोड़ आएंगे कल, है ना, पढ़ के दिन में सुबह चली गई कल पढ़ के, अगर मान लो नाइट हुई तो, और नहीं हुई तो फिर उठ जाएगी। ठीक है, अरे हो गया, चलो आगे चले। अब अपन स्टार्ट करते हैं दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, देखो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जो राउट के नियम को फॉलो नहीं करते। किसको फॉलो नहीं करते? राउट के नियम को फॉलो नहीं करते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच डू नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनकी चार प्रॉपर्टी होती है, बोलो तुम सब चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है तो आइडियल, और अगर इक्वल नहीं होगा तो नॉन आइडियल। नहीं समझे भाई? आइडियल की चार प्रॉपर्टीज पढ़ा दी ना मैंने। टोटल वेपर प्रेशर पार्टिकल्स के वो कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है, डेल्टा एच जीरो होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होते हैं। उनके जस्ट अपोजिट कर दो। अगर चारों प्रॉपर्टीज बराबर हो जाएंगी तो आपका आइडियल, और नहीं होंगी तो नॉन आइडियल। चलो बोलो चार प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? पहली बात, टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल नहीं होगा। P इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। दूसरी बात, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी का मान शून्य नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज। अर्थात जब तू सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएगा तो या तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी। यही तो मतलब है डेल्टा एच जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब प्रोसेस या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। ठीक है। तीसरी बात, डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात जब रिएक्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से या तो ज्यादा होगा या वॉल्यूम से कम होगा। आ गई बात समझ में? ये मैं अभी समझाऊंगी तब अच्छा पॉइंट है, ये समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मतलब टोटल वॉल्यूम ना तो बराबर नहीं होगा, ठीक है, या तो टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा या टोटल वॉल्यूम कम होगा। इज इट क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी is not equal to force of attraction between A and A is not equal to force of attraction B and B. Is that clear? किसी भी के बीच में लगने वाला फोर्स कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। These are the four properties of the non-ideal solutions. मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि टोटल प्रेशर बराबर नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज बराबर नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज बराबर नहीं होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बराबर नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। हमने कहा बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होने का मतलब क्या है? या तो ज्यादा, खत्म। भाई तुमने कहा ना कि टोटल प्रेशर जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बताओ सम के इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो टोटल प्रेशर इन दोनों के सम से ज्यादा है या इन दोनों के सम से कम है। अगर इक्वल हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है कि या तो ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, डेल्टा एच जीरो के बराबर नहीं है उज्जवल, इसका मतलब डेल्टा एच या तो जीरो से ज्यादा है या जीरो से कम है, डेल्टा भी जीरो से ज्यादा है या जीरो से कम है। ठीक है, अर्थात देर आर टू कंडीशंस, दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ज्यादा या कम। इस आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, इस आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, धनात्मक विचलन देते हैं। पहला, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से पॉजिटिव डेविएशन देते हैं, और दूसरा, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन देते हैं। आगे बात समझ में? दो तरह के सॉल्यूशन होंगे ऐसे सॉल्यूशन। पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? चार प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब हम कह रहे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो या तो वो ज्यादा होगा या फिर वो कम होगा। तो ज्यादा या कम जो भी है उसके आधार पर हम देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देंगे, और दूसरा ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम से नेगेटिव डेविएशन देंगे। इज दैट क्लियर? अब मुझे दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाने हैं बस। एक तो जो विच शो पॉजिटिव डेविएशन, और एक वो देना है जो विच शोज द नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया सब लोगों को? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे पढ़ते देखो उधर। पहला स्टार्ट करते हैं। These are of two type. पहला कौन सा है? फर्स्ट ए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन
shows positive deviation from Brown's law। क्या देते हैं? पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। ठीक है, इधर देखो, जो कंटेनर है इसमें केवल ए भरा हुआ है, इसमें केवल बी भरा हुआ है, पी नॉट बी, पी नॉट ए, इसको दोनों को मिला दिया है, सॉल्यूशन ए और बी मिला दिए, ए प्लस बी। ठीक है, दोनों को मिला दिया है, तो इसमें ए है, ए का प्रेशर है पी ए और बी का प्रेशर है पी। ठीक है, चलो इधर देखो, प्रॉपर्टीज किसकी? पॉजिटिव डेविएशन की। पहली, क्या कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनका टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो प्योर स्टेट मतलब उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है भाई, अपन ने चार प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी ना, पी बराबर पी ए प्लस पी बी, दूसरी डेल्टा एच बराबर 0, डेल्टा बी बराबर 0 और ए बी बराबर ए बराबर बी बी। अब पहली बात, पॉजिटिव डेविएशन कौन से देते हैं? पॉजिटिव डेविएशन तब देते हैं जब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर जो है वो उसके कंपोनेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से ज्यादा होता है। आगे बात समझ में? मतलब प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ज्यादा था और सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर आकर के कम हो गया। आगे बात समझ, मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है और उसके कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर का जो सम है वो कम है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या देते हैं? ये पॉजिटिव डेविएशन देते हैं। कब? कौन से सॉल्यूशन? जिनमें मतलब टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके सम मतलब कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यह बताओ सारे बच्चे, इसका वेपर प्रेशर मतलब ज्यादा है सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन में बॉन्ड कौन सा फोर्स लगता है? ए बॉन्ड भी। इधर देखो, सॉल्यूशन में कौन सा फोर्स लगता है उज्जवल? ए बॉन्ड भी। यहाँ पे लगता है ए बॉन्ड है और यहाँ लगता है बी बॉन्ड भी। मेरी एक बात सुनना, समझ के जवाब देना। सारे बच्चे बताओ, ये बॉन्ड जो है ए और बी के बीच का, ये बॉन्ड जितना अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर ए और बी के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा तो बताओ उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देंगे तो बताओ बहुत लेट वेपर बनेगी, और वेपर जितनी लेट बनेगी बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा ना उसका। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा उज्जवल? अरे पागल, सुन मेरी बात। ये बॉन्ड है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, बता बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये बता इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। तो बता ये इजीली वेपर बना लेगा क्या? बता ये इजी गोइंगली वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा। और जब वेपर नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा ना उज्जवल। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो मुझे यह बता हर्षदेव, अपन ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब ये बॉन्ड वीक रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग रहा होगा? ये प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर जो है वो आ गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर आ रहा है 20 एटीएम, और उसी 10 पर इसका वेपर प्रेशर आ रहा है 5 एटीएम और इसका आ रहा है 6 एटीएम। तो यह बता ये बॉन्ड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? बुद्धि लगाओ, मैं चांटा लगा दूंगी सब लोगों के एक एक। भाई एक अपन ने फिक्स टेम्परेचर दिया 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। जब अपन ने 10 डिग्री सेल्सियस पे हमने तीनों के वेपर प्रेशर देखे,
10 डिग्री पर इसका इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 20 atm। तो बेवकूफो 10 डिग्री पर इसने ज्यादा वेपर बना ली ना, तो ज्यादा वेपर कब बनाएगा? ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? बोलो। वीक होगा तभी तो आराम से टूट गया ये, और टूट जाएगा तो जल्दी जल्दी वेपर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उसी 10 में इसने केवल 5 atm में बनाया, इसका मतलब ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, टूटा ही नहीं। और इसने भी 6 बना के कौन से गल्ले कर दिए? यू बहुत स्ट्रांग है। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? क्या आई? कि टोटल वेपर प्रेशर अगर उसके कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, इसका मतलब इस तरह के सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक होता है। समझ में आ गई बात? देखो ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अरे समझ में आया धर्मिष्ठा? देखो सारे बच्चे, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। भाई हमने क्या कहा? पहला टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड वीक रहा होगा ना एक फिक्स टेम्परेचर पर। एक फिक्स टेम्परेचर पर इसका बॉन्ड वीक है, तभी तो इसका बनने वाला प्रेशर ज्यादा है। तो बॉन्ड वीक है, ए बॉन्ड बी कम है। वीक होता है किसकी तुलना में? ए और बी की तुलना में। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो भैया जो फोर्स है वो वीक होगा। ठीक है। तीसरी बात जल्दी से सुन लो वरना क्लास खत्म हो जाएगी। तीसरी बात बताओ तुम सब जने, तुमने कहा ये बॉन्ड वीक है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है दोनों। बता लाला हर्ष, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ए और ए के मॉलिक्यूल आपस में चिपके रहेंगे? ए और ए के बीच के मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो चिपके रहेंगे। बताओ जितने ज्यादा क्लोजेस्ट रहेंगे तो बताओ वॉल्यूम कम रहेगा ना इसका, इसका वॉल्यूम भी कम रहेगा। परंतु बताओ सॉल्यूशन में बॉन्ड वीक है तो बताओ सॉल्यूशन में बॉन्ड वीक है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे। तो बताओ सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कंपोनेंट के टोटल वॉल्यूम के सम से ज्यादा होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आ गई तो ये बताओ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन VA प्लस VB। इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम के सम से ज्यादा होगा सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम। इट मींस डेल्टा V इज ग्रेटर देन VB। तो डेल्टा V का मान 0 से ज्यादा होगा। पहले बोलो समझ में आया है कि नहीं? समझ में आ गया? 3 पॉइंट समझा दिए। पहली बात, टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स की पार्शियल वेपर प्रेशर के सम से ज्यादा होता है। दूसरी बात बॉन्ड वीक होता है। तीसरी बात, टोटल वॉल्यूम जो होता है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसके कंपोनेंट्स के वॉल्यूम के सम से ज्यादा होता है। चौथी बात तुम याद रखोगे कि ऐसे सॉल्यूशन में या ऐसे सॉल्यूशन को बनाते समय, ठीक है, एंथैल्पी जो है अब होती है मींस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा कि अगर अपन इस तरह के सॉल्यूशंस का निर्माण करते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशंस का निर्माण करते समय हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब। समझ में आ गई बात? जैसे एग्जांपल के लिए पानी में चीनी या पानी में नमक, हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होता है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए हम लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा कि इन सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा H का मान 0 से ज्यादा होता है। पता डेल्टा H का मान 0 से ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा H पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक। कैसा होगा? एंडोथर्मिक